के प्रियजनों, हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में। और हम आपसे इस वीडियो में एक बात करना चाहते हैं और एक सवाल के साथ आते हैं। और सवाल ये है कि किसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हम बातचीत करना चाहते हैं कि किन किन्हों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग ये देखना चाहते हैं, क्या रोमन सिपाही थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? जी हाँ, रोमन सिपाही थे। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बास को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जी हाँ, यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया और ये पिलातुस ने उससे यीशु मसीह से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु का उत्तर ये था, ये तुम कहते हो। और पिलातुस ने उस भीड़ को खुश करने के लिए यीशु को उन भीड़ के हाथों में सौंप दिया। ये वही भीड़ है जो पाम संडे को, खजूर के इतवार को चिल्ला के कह रहे थे, सन ऑफ डेविड होजाना, सन ऑफ डेविड होजाना। आज ये वही क्राउड है, ये वही भीड़ है, वो कह रही है इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। जी हाँ, ये रोमन सिपाही जो थे, इन्होंने यीशु मसीह के साथ बड़ा दुर्व्योग किया। यीशु मसीह के ऊपर थूका, उनको गाल पे चपत मारा, उनकी दाढ़ी खींची और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और रखने के बाद उनको आखिरी में ये क्रूस पर लटका दिया। ये रोमन हैं, सिपाही हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। दूसरे कौन लोग हैं? वो ये यहूदी लोग हैं। कि क्या ये यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? जी हाँ, यहूदियों ने भी क्रूस पर यीशु को चढ़ाया। प्रधान याजक और जो वहाँ के महासभा के लोग थे, वे सब यीशु में कुछ गलतियां ढूंढ रहे थे और वो ढूंढ करके देखना चाहते कि क्या यीशु मसीह में कोई दोष है, कोई गलती है। और आखिरी में वो कुछ भी यीशु मसीह की गलती को नहीं देख पाए और उन्होंने आखिरी में यही एक सोचा कि जब कोई भी गलती नहीं है, तब भी उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस दिया। और तीसरा हम लोग देखना चाहेंगे, जूदस इस्करियोत, क्या उसने क्रूस दिया? जी हाँ, उसने भी क्रूस दिया। उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? तब यहूदा जी, जो 12 में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। उनके हाथ पकड़वा दे। ये यूदा कौन था? ये वो था जो यीशु मसीह के 12 चेलों में एक था, जिसने यीशु मसीह के साथ आखिरी खाना बैठ करके 12 से चेलों के साथ खाया था। ये वही है जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया। और वो प्रधान याजक के पास जाकर के कहता है, अगर मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हवाले कर दूं, पकड़वा दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? और देखिए कितने अफसोस की बात है कि उसने, यहूदा ने, अपने मालिक यीशु मसीह, जिसके साथ वो खाता पीता था, रहता था और संगति करता था, जानता था कि वो यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु का इकलौता पुत्र है, उसने 30 चांदी के सिक्कों में अपने यीशु मसीह को बिकवा दिया और उसने यीशु मसीह को क्रूस दिया। कितनी बड़ी गद्दारी इस जूदा ने की, एक सिर्फ 30 सिक्कों की लालच में। अब आइए हम लोग चौथे को देखेंगे, क्या वो परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? जी हाँ, यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक ऐसी आवाज है जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर से ये आवाज चिल्ला करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, मतलब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पिता, मेरे
परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे भी अकेला कर दिया है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं था। परमेश्वर के पास एक पवित्र योजना थी, और वो ये थी कि मनुष्य बचाया जाए। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि वह हमारे पापों के लिए मर जाए। पिता परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा लगता था, और वो यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ सही संबंध रखा था। उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन एक अच्छी पवित्र योजना हम मनुष्य के लिए थी। अब आखिर में, क्या मैं खुद इसका भागीदारी हूं कि मैंने यीशु मसीह को क्रूस दिया? जी हाँ, मैं एक बहुत बड़ा कारण हूं यीशु मसीह को क्रूस देने के लिए। उसका वचन क्या कहता? ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के लिए उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। जगत में आया, यीशु मसीह जगत में आया किसके लिए? हम सब के लिए, और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जी हाँ, मैंने यीशु मसीह को क्रूस दिया। मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, मेरे कारण यीशु मसीह को घायल किया गया, मेरे कारण यीशु मसीह क्रूस पर मरा। इस दुनिया में यीशु मसीह का आने का कारण ये था कि हमारे सारे पापों को वो अपने कंधों पर ले ले, और हमारे पापों का कारण वो पापी बन गया। उसमें पाप का कोई स्वभाव नहीं था, वो पाप नहीं जानता था, लेकिन हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए भेज दिया। अब हम आपसे वायदा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दे दी। हमें माफ़ कीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह, हम आपके क्रूस पर मरने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और वायदा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार।